वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूँ लक्ष्य। देखो रिसेंट में है ना, हुआ क्या कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पर अडानी ग्रुप के शेयर अचानक यहाँ पर गिरने लग गए। एक तरह से ये मान के चलना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इनके शेयर गिर गए हैं। अब जब यहाँ पर अडानी ग्रुप है ना आईपीओ करने जा रहा था, तो इनके लिए इसने क्या किया था कि यहाँ पर जितना पैसा चाहिए था इन्होंने जुटा लिया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अडानी साहब ने ये कह दिया कि जो हमने पैसा जुटाया ना उसको वापस कर देंगे। ऐसा करने के बाद फिर इनके शेयर यहाँ पर गिरने लग गए। अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है, इनके नेता भी कुछ कहने लग गए कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। उन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो आपको लाइक कर लेना है। देखो हाल ही में 7 या 8 दिन पहले करीब एशिया के जो टॉप रिचेस्ट मतलब कि पहले नंबर पर आते थे कौन, अडानी साहब। इनकी यहाँ पर रैंकिंग हो गई है, अब 16 नंबर पर ये पहुँच गए। 16 नंबर पर इनकी रैंकिंग आ गई है। अब हमारे जो अंबानी साहब का देखा जाए तो ये 11वें नंबर पर है। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोगों की सूची है ना, इसमें अंडर 10 में हमारा एक भी इंडियन नहीं है। हो सकता है 2-5 महीने में यहाँ पर अंबानी साहब अंडर 10 में पहुँच जाए, लेकिन अडानी साहब का स्टेबल होना अभी थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा। देखो 5 दिन के करीब करीब अगर एक ग्राफ देखा जाए ना अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का, तो यहाँ पर इनके जो शेयर गिरे हैं वो 52% के करीब यहाँ पर इनके क्या गिर गए हैं, शेयर गिर गए। देखो आज से 5 दिन पहले इनकी एक शेयर की प्राइस थी यहाँ पर 3500 रुपये, जो अब जाकर पहुँच गई करीब 1700 रुपये के आसपास। एक मैसिव यहाँ पर क्या है, झटका है। किसके लिए? यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर शेयर गिरने लगे, यहाँ पर इनकी कंपनी की वैल्यू कम हो गई, तो उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह, इन्होंने डिमांड कर दी कि गौतम अडानी का पासपोर्ट यहाँ पर जब्त कर लिया जाए। देखो आज से 7 दिन पहले एशिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है, पहले नंबर पर आने वाले हैं, उनके बारे में अब ऐसी बातें कही जा रही है। तो देखो एक तरह से ऐसा बोलना देखो ठीक है नहीं, क्योंकि देखिए रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट ने यहाँ पर इतने बड़े मार्केट को गिरा दिया। इन्होंने अपनी बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट किया था, इतना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी। अचानक एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट इनके कर देती है इनका पूरा का पूरा काम तमाम। अब देखो यहाँ पर अडानी साहब ने कह दिया है कि जो हमने एफपीओ के लिए पैसे जुटाए थे, जो हम एफपीओ करने जा रहे थे और पैसे हमने इकट्ठे किए, वो हम वापस इन्वेस्टर को दे देंगे। देखो एफपीओ के लिए जो पैसे इनको चाहिए थे 20,000 करोड़ रुपए, वो इनका एफपीओ में यहाँ पर फुलफिल हो गया था। पैसे इनके पास आ गए थे इतने, लेकिन फिर भी इन्होंने एफपीओ नहीं किया। अब देखो पहली बात, एफपीओ होता क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। मतलब कि अगर सरल भाषा में समझा जाए ना, तो एफपीओ का मतलब ये होता है, कोई लिस्टेड कंपनी है ना जो क्या करती है, अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, अपना फ्यूचर एक्सपेंशन करने के लिए पैसे इकट्ठे करती है, फ्यूचर में अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए या और किसी ज़रूरत के लिए जो पैसे इकट्ठे करती है ना, और पब्लिक को शेयर ऑफर करती है। नए लोग शेयर खरीद सकते हैं, जो पुराने इनके शेयर होल्डर है वो खरीद सकते हैं, उनको ऑफर कर दिया जाता है और कंपनी अपने लिए पैसा जुटाती है। तो ये एफपीओ करने जा रहे थे, इनको 20,000 करोड़ की यहाँ पर आवश्यकता थी और 20,000 करोड़ रुपए इनको मिल भी गए थे। उसमें से कौन कौन थे? यहाँ पर इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी थी, यहाँ पर कौन सी, आईएससी, जो अबू धाबी बेस्ड एक कंपनी है। यहाँ पर मुकेश अंबानी साहब ने भी पैसे लगाए, सज्जन जिंदल ने, सुनील मित्तल ने, इन सभी लोगों ने यहाँ पर इनका एफपीओ फुलफिल करने के लिए इनके शेयर्स यहाँ पर खरीद लिए और एक तरह से क्या किया था, 20,000 करोड़ का यहाँ पर इनका जो टारगेट था वो पूरा हो गया था। उसके बाद यहाँ पर अडानी साहब ने ये कह दिया कि हम एफपीओ नहीं करेंगे। 20,000 करोड़ मतलब 2.25 बिलियन डॉलर इनके पास कंप्लीट हो गया था। फिर उन्होंने मना कर दिया, एफपीओ नहीं करेंगे। एफपीओ नहीं करने का जब इन्होंने कहा तो फिर इनके शेयर यहाँ पर थोड़े थोड़े गिरने लग गए। अब देखो यहाँ पर मना करने का रीज़न क्या था, क्यों मना कर दिया, इसके पीछे की कहानी ये है कि एक क्रेडिट स्विस कंपनी है अमेरिका की, सिटी बैंक है एक अमेरिका का, ये इस चीज़ का प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सी कंपनी से आपको शेयर खरीदने चाहिए, कौन सी से नहीं खरीदने चाहिए, कौन सी कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, कौन सी के नहीं करने वाले, यहाँ पर गिरने वाले हैं। ये प्रिडिक्शन करते हैं, लोगों को बताते हैं इस चीज़ के बारे में। देखो जो हिडनबर्ग है ना, वो एक छोटी सी कंपनी है। हिडनबर्ग एक छोटी सी कंपनी है जिसने अडानी साहब को इतना ज़बरदस्त यहाँ पर झटका दिया है। जो अब बड़ी कंपनियाँ है ना, ये ऐसे करिए कि हम क्या करते हैं कि जो अडानी का बॉन्ड है ना, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अडानी का बॉन्ड का एक्सेप्ट का मतलब ये होता है, देखो बॉन्ड एक्सेप्ट का मतलब ये होता है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप पैसा उठाते हो, आपकी कंपनी बड़ी है और आप पैसा उठाते हो 10-50 करोड़ 100 करोड़ ये पैसा आप उठाते हो और आप ये कह देते हो कि हम महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से आपको इतना इंटरेस्ट यहाँ पर पे करेंगे और
सामने वाले को भरोसा दिलाया जाता है और आप पर भरोसा रहता है आपकी कंपनी पर, तो वो एक तरह से बॉन्ड हो जाता है कि आपको पैसा मिल जाता है, आप उस हिसाब से चुकाते रहते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अडानी साहब ने जिन लोगों से पैसा ले रखा है, शायद उनकी तो सांसें अटकी होगी, देखो डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ मार्केट इनकी वैल्यू ख़राब हो चुकी है थोड़ी सी अभी। तो क्रेडिट स्विस, सिटी बैंक, ये बड़ी यहाँ पर कंपनियां हैं, इन्होंने ये कह दिया है कि अभी हम ना अडानी कंपनी को भरोसे लायक मानते नहीं हैं, तो इनका क्या करते हैं, बॉन्ड यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते। इसके बाद हुआ क्या कि अडानी साहब ने ये कह दिया कि जब यहाँ पर एक कंपनियां हम पर भरोसा नहीं कर रही है ना, तो एक तरह से हमारा एफपीओ करना गलत है। एफपीओ हमारा करना यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम पर इन्वेस्टर एक तरह से भरोसा करेंगे नहीं इस टाइम, और ये कंपनियां यहाँ कर रही है क्या, एक तरह से लोगों को नेगेटिविटी फैला रही है। तो इस कारण यहाँ पर इन्होंने अपना एफपीओ रोक दिया। देखो ये तो इनका रीज़न था एफपीओ रोकने का, लेकिन अभी भी अमेरिका, यूएसए पीछे नहीं हट रहा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी इनकी एक फोर्ब्स की सूची होती है, उसने अपना नया यहाँ पर क्या लगा दिया, सिस्टम लगा दिया कि एफपीओ नहीं करने के पीछे अलग रीज़न है। इन्होंने अपना अलग से यहाँ पर रीज़न बता दिया कि अडानी साहब एफपीओ क्यों नहीं कर रहे। इसके पीछे इन्होंने ये कह दिया कि जो अडानी साहब एफपीओ कर रहे थे ना, और जो इन्वेस्टर थे वो इन्हीं के शेयर्स खरीद रहे थे। अब इन्हीं के शेयर्स खरीद रहे थे और इनको पता है कि अपने शेयर्स की वैल्यू यहाँ से ऊपर से नीचे चली गई है बहुत ज़्यादा, तो क्यों पैसा बर्बाद करना अपना खुद का ही। देखो जो ये फोर्ब्स की सूची है, ये कह रही है कि अडानी साहब ने ये कह दिया है कि हम एफपीओ नहीं कर रहे, लेकिन इसका रीज़न ये है कि ये खुद के ही शेयर खुद ही खरीदने वाले थे, तो इनको पता था कि हमारे शेयर्स की कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या मतलब अभी पैसा ख़राब करने से, इसलिए इन्होंने एफपीओ नहीं किया। अब देखो रियलिटी है क्या उसके बारे में अभी पता है नहीं कुछ भी, लेकिन यूएसए है ना, अब किस टाइप से यहाँ पर क्या करना चाहता है, इंडिया की इकोनॉमी ख़राब करना चाहता है या इंडिया के बिजनेसमैन को डुबाना चाहता है, ये क्या रीज़न है क्या नहीं है। देखो हम अभी पूरे तरीके से तो इस चीज़ को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो आपको लगता है ना अपना ओपिनियन, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एम करते हैं ओनली 100 लाइक्स का, वीडियो अच्छा लगता है तो करीब 100 लाइक्स का यहाँ पर एम है, तो आपको लाइक कर देना हमारी मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।